नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस को लेकर इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार के अलग-अलग जिलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। और ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नेता जिन्हें जनता चुनने जा रही है, उनको लेकर वहां के लोगों का क्या सोचना है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को और ये अंदाजा लगाने के प्रयास में है कि क्या चुनाव का परिणाम होगा। तो हम इस वक्त बिहार के गोपालगंज जिले में हैं। गोपालगंज में हम रुके हुए थे एक होटल में। तो सुबह हमने अखबार मंगवाया। ये अखबार है प्रभात खबर। प्रभात खबर पे पहले पेज पर एक खबर छपी है, उसे हम आपको पढ़कर बताते हैं और उस खबर के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पहले चरण में जहां वोटिंग होनी है, वहां की क्या आंकड़े हैं प्रत्याशियों के, क्या आपराधिक रिकॉर्ड हैं प्रत्याशियों की, आय क्या है और कितने करोड़पति हैं। एडीआर ने खोली प्रत्याशियों की कुंडली। एडीआर की रिपोर्ट आई है। पहले चरण में 27% पर गंभीर आपराधिक केस ये दर्ज है। इस बार हत्या, अपहरण, घूसखोरी के आरोपी उम्मीदवार पिछले 4 चुनावों से सबसे अधिक। जो इस बार चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं अलग-अलग राजनीतिक दलों से या जो भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनमें हत्या, अपहरण, घूसखोरी के आरोपी जो हैं, वो पिछले 4 चुनाव में सबसे अधिक यानी रिकॉर्ड तोड़ अपराधी हैं। करोड़पति उम्मीदवारों की जो सूची आई है, उसमें पार्टियों के नाम हम बता देते हैं। एनडीए का जो गठबंधन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 92% लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। जनता दल यू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, ईमानदारी की प्रतीक मानी जाती है, उसके 91% लोग जो हैं वो करोड़पति हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा गठबंधन है एनडीए का, जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नारे के साथ है। उनमें 77% लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। अभी कैसे आय है, कैसी है, इस पे ईडी सीबीआई अपना जांच करती रहेगी, इनकम टैक्स जांच करता रहेगा। ये जो आंकड़े हैं, ये एनडीए हैं करोड़पति उम्मीदवारों के। महागठबंधन जिसमें कांग्रेस है, राजद है, भाकपा है, माकपा है, माले है, ये सभी दल हैं, इनके जो उम्मीदवार हैं उनका हम आंकड़ा बता दें। महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, राजद, जिसने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर रखा है, 97% इनके पास करोड़पति उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा बिहार में करोड़पति उम्मीदवारों की जो सूची है, वो राष्ट्रीय जनता दल के पास ही है। राजद ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास करोड़ों के उम्मीदवार की सबसे बड़ी लिस्ट है, 97%। दूसरे पे कांग्रेस है 78%, तीसरे पे भाकपा है 60%, चौथे पे माकपा है 67%, आठवें पांचवें पे माले है 14%, और जनसुराज जो नई पार्टी है, जो ईमानदार पार्टी है, जो स्वच्छ छवि की पार्टी है, उसके पास भी 71% लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तमाम आरोप लग रहे थे कि पैसे देकर टिकट प्रशांत किशोर दे रहे हैं। अब ये उम्मीदवारों की सूची आई है तो जानिए 71%, और इकलौती ऐसी पार्टी है जो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर नामांकन कैंसिल और वो ना माना जाए तो उन्होंने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया था। सबसे अधिक राजद के 97% करोड़पति उम्मीदवार हैं। भाजपा दूसरे नंबर पर है इसमें। अब अपराधियों के मामले में देखा जाए तो भाजपा के पास जो गंभीर आरोपी हैं वो 56 हैं और आपराधिक मामले में 65 लोगों पर हैं। ये भाजपा का है एनडीए में। जनता दल यू जिनके ऊपर आपराधिक मामले सिर्फ हैं वो 39% हैं, लेकिन गंभीर आपराधिक मामले जितने हैं वो 26% लोगों पर हैं। ये एक आंकड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी के पास 54% लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 38% लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले इसमें दर्ज हैं। दूसरा महागठबंधन का जो दल है उसमें आपराधिक मामलों की, राजद में 76% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं,
और 60% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इसमें भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नहीं, इसमें तो सबसे ज़्यादा राजद नहीं है, लेकिन हाँ, महागठबंधन में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले के लोग हैं। दूसरी कांग्रेस 65% गंभीर मामले, 52% गंभीर आपराधिक मामले, 65% आपराधिक मामले हैं दर्ज। माले 93%, 93% आपराधिक मामलों के अपराधी जो हैं वो इनके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और 64% गंभीर आपराधिक मामलों के प्रत्याशी इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाकपा भाकपा भी कम्युनिस्ट पार्टी है, इस पे 100% आपराधिक मामले के प्रत्याशी हैं। 100% आपराधिक मामले के प्रत्याशी हैं। कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसपे आपराधिक मामले न दर्ज हो। गंभीर आपराधिक मामले 80% लोगों पर हैं। उसके बाद से आता है माकपा, कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके पास दोनों गंभीर आपराधिक मामले और आपराधिक मामले की जो प्रत्याशियों की सूची है 100 की 100% है। दूसरे राजनीतिक पार्टी जो जनसुराज है उसके पास 44% आपराधिक मामले हैं और 43% गंभीर आपराधिक। स्वच्छ राजनीति की प्रतीक जनसुराज की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसमें 43% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं और 44% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, कुछ दिनों से ये कह लीजिए कि बहुत पीछे चल रही थी। उसने भी जो प्रत्याशी यहाँ पे उतारे उसमें 20% आपराधिक मामलों के आरोपी हैं, 18% गंभीर आपराधिक मामलों के प्रत्याशी हैं। अन्य 27 और 20 पर है, 27 आपराधिक और 20 गंभीर आपराधिक मामलों की सूची वाले हैं। अब कुछ नाम बता दें जो इसमें छपे हुए हैं, अखबार में छपे हुए हैं। पहले चरण में जहां पर चुनाव होना है, मुंगेर की सीट है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुमार प्रणय की कुल संपत्ति 170 करोड़ रुपए की है। दूसरे नंबर पर महागठबंधन सीट के निर्दलीय प्रत्याशी राजकिशोर गुप्ता हैं यहीं पर, और जिनकी कुल संपत्ति 137 करोड़ रुपए है। जबकि सबसे चर्चित मोकामा की सीटों में से एक जो है वो है मोकामा की सीट, जहां से जनता दल यू के अनंत सिंह उम्मीदवार हैं। अनंत सिंह चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। अपने कह लीजिए कि एकदम अलग अंदाज वाले बयान के लिए उनको लोग पसंद करते हैं। उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। बाहुबली उन्हें कहा जाता है। 1303 प्रत्याशियों की जो सूची लॉन्च हुई है उसमें से 40% लोग करोड़पति हैं। ये बिहार का आंकड़ा है, जनता की सरकार है, और ये जनता का जो रिकॉर्ड है वो हमने आपको बताया है। औसतन संपत्ति में भाजपा सबसे आगे है 48 और प्रतिशत लोगों के साथ करोड़पति वाले मामले में। अब ये एक सूची है जो एडीआर ने जारी की है, प्रभात खबर में छपी है, जिसे हम आपको दिखा रहे थे। बाकी का आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और बिहार की चुनावी कवरेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा बेधड़क खबर के साथ। वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।